ओके जी। स्टूडेंट्स, अब हम जो है वो फ्लावर का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़ेंगे कि फ्लावर का जो एक स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर वो क्या एलिमेंट्स होते हैं जिसकी मदद से एक फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में इंटर हो रहा होता है। ठीक है, तो हाँ, आपको ये पता चल गया है कि एक प्लांट जो है उसमें गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है जो कि अल्टरनेट कर रही होती है ईच अदर से। तो होली जो फ्लावर होता है उसमें कुछ पार्ट जो है वो डिप्लॉइड होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो उसमें डिप्लॉइड ऑर्गन्स में बनती हैं जिनसे वो एग एंड स्पर्म्स की डेवलपमेंट होती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं। फ्लावर में जो है वो मतलब लेट्स कोई भी फ्लावर हो, उसका सबसे जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है वो होता है ये ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स जो कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, लीफ कवरिंग की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनका काम होता है कि ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करें अनटिल इट इज़ नॉट फुली डेवलप्ड। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर जो आता है मटेरियल चीज़ आती है वो आते हैं फ्लावर का सबसे कलरफुल पार्ट। ठीक है, फ्लावर का सबसे कलरफुल पार्ट आ जाता है और सब फ्लावर का सबसे कलरफुल पार्ट जो है वो उसकी पेटल्स होती हैं। ठीक है, सही है, ओके। अच्छा, इन पेटल्स के बाद ये जो ग्रीन पार्ट है इनको बोलते हैं सेपल्स और इनको बोलते हैं पेटल्स। लेट्स राइट ऑल्सो सेपल्स, sepals and these are petals। जैसे आपने सुना हुआ ही होगा रोज़ पेटल टिश्यू पेपर का नाम, तो रोज़ पेटल रोज़ फ्लावर की पेटल्स। ठीक है, और सेपल्स इज़ द अदर पार्ट, तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो फ्लावर का पार्ट होता है वो होता है, हम ज़रा एक डिफरेंट ग्रीन से बनाते हैं ये वाला पार्ट, बिकॉज ब्राउन से बनाते हैं इसको। ओके, सो इसके अंदर जो पार्ट होता है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है, अच्छा, अब जो फ्लावर्स होते हैं उनमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर के अंदर ही पाया जाता है। ठीक है, एक ही फ्लावर के अंदर दोनों पार्ट्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो लेट्स ड्रॉ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कि बाहर की साइड पे होता है। ठीक है, सही है, दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, और ये जो हैं फिलामेंट्स हैं और इसके ऊपर जो है वो एंथर है। ठीक है, ओके, लेट्स ऑल्सो राइट देयर नेम, should write a little lower case filaments। ठीक है, ये स्टिक्स जो हैं वो फिलामेंट्स हैं और जो ऊपर स्ट्रक्चर हैं उनको बोलते हैं एंथर्स। ठीक है, और इनको बोलते हैं, इसको एज अ होल क्या बोलते हैं, इनको एज अ होल कलेक्टिवली बोलते हैं एंड्रोशियम। एंथर, ए फॉर एंथर, ए फॉर एंड्रोशियम, CIUM। देखिए, आप वही सी ऐसी प्रोनाउंस करें कि आपको उसकी जो स्पेलिंग्स हैं वो याद, एंड्रोशियम। ठीक है, सही है, एंड्रॉयड से याद कर लें, या ए फॉर एंथर, ए फॉर एंड्रोशियम। ठीक है, तो या इसको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, यहाँ पे अंदर जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स बनेंगे, गैमीट्स, मेल गैमीट्स बनेंगे। ठीक है, ओके,
अब ज़रा हम अंदर की तरफ आते हैं और अंदर जो हम स्ट्रक्चर बनाना है हम उसी तरफ आते हैं। ओके, अंदर जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो basically it is female reproductive organ. Okay, it is thin in the middle and top and bottom से ये जो है वो थोड़ा सा inflated है, ठीक है, क्योंकि ये जो जगह है यहाँ पे इसकी ये रिसेप्टर है और ये यहाँ से जो है वो ट्रांसमिशन होगी मेल गैमीट की और नीचे जो है यहाँ पे एग बनता है। तो इसमें ये वाला जो सबसे लोअर पोर्शन है ये ओवरी है, ठीक है, और ये जो ट्यूब लाइक पोर्शन है इसका नाम है स्टाइल। स्टाइल ये वो जगह है जहाँ से स्पर्म गुजरेगा, ठीक है, पोलन गुजरेगा, और ये जो ऊपर रिसेप्टिव एरिया है इसका नाम है स्टिग्मा। स्टिग्मा, ठीक है, ओके। ओके, मैं यहाँ पे ये लेबलिंग्स को जो ना हम कनेक्ट कर देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना आ रहे। Stigma is this part, okay, style, okay, और style is this part, okay, ovary जो है ovary is this part, okay, अच्छा, और ovary is this part, जबकि एंथर जो है वो ये वाला पार्ट है, फिलामेंट जो है वो ये वाला पार्ट है, ठीक है, पेटल्स आर देयर, सेपल्स आर देयर, ओके। इसको अगर हम यहाँ पे इनक्लोज्ड कर दें, ठीक है, ठीक है, आपको पता ही होगा कि प्लांट जो है वो कैसे होता है, ठीक, ओके। अच्छा, अब एक मज़े की बात जो आपको बताना ज़रूरी थी वो ये थी कि ये वाला जो पोर्शन है ये बेसिकली इसकी भी एक ख़ास तारुफ है इसका, और इसको बोलते हैं gynoecium और female reproductive part. Okay, I should take it a little out so that you can see it much better. So अब आपको समझ में आ गई होगी कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर कैसे हैं, ठीक है। So this is a complete description of how a flower has different parts and उसके कौन कौन से पार्ट कहाँ पे located हैं, male reproductive part, female reproductive part and how they contribute in the reproduction. Next हमारा concern ये जानना होगा, ठीक है। हाँ, तो मैं ये बता रही थी आपको कि इस पिक्चर में आपको समझ में आ गई कि फ्लावर के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्टार्टिंग from the outermost layer of sepals, which are their function is to protect, okay, functions of sepals is to protect the plant from anything bad, ठीक है, protect the inner layers, okay, एयर से, हवा से, डेसिकेशन से, हर तरह की चीज़ से। उसके बाद सबसे आउटर पार्ट जो है वो सेपल्स होता है, जिसमें डेसिकेशन से और हर तरह के नुकसान से बचाने के लिए बनाया गया होता है, ठीक है, नेचर ने बना रखा है।
उसके बाद आपका जो प्यारा सा कलरफुल सा पोर्शन है, दैट पोर्शन इज़ योर पेटल्स। ओके, पेटल्स का काम क्या होता है? इसका काम होता है कि ये जो अट्रैक्ट करती है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है। और क्यों अट्रैक्ट करती है? ताकि इंसेक्ट्स अट्रैक्ट हों कलर से और आके पॉलिनेशन में हेल्प करें। ठीक है, पॉलिनेशन कैसे होती है? आपका पेटल्स जो है, पेटल्स होती है, पेटल्स जो हैं वो अट्रैक्ट करती हैं इंसेक्ट्स को, और वो क्या करती हैं कि पॉलिनेशन को सपोर्ट करती हैं। प्लांट्स के फ्लोरल पार्ट की पेटल्स की कलरफुल पेटल्स को देख के जो इंसेक्ट्स होते हैं, बीज होते हैं, वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और जब वो आते हैं तो वो बेसिकली नेक्टर कलेक्ट करने के लिए प्लांट के अंदर इंटर होने की कोशिश करते हैं। और जब वो अंदर इंटर होने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसी दौरान क्या हो जाता है कि वो एंथर्स के अंदर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनको अपनी बॉडी के साथ टच कर लेते हैं। तो उनकी बॉडी के साथ ये एंथर्स के अंदर मौजूद जो पोलन ग्रेन होते हैं, ये जो पोलन ग्रेन है उनकी बॉडी के साथ अटैच्ड होके रह जाते हैं। यही इंसेक्ट्स वगैरह जब किसी दूसरे फ्लावर में जाते हैं तो ये पोलन ग्रेन्स ये वहाँ पे गिरा देते हैं। तो अगर एक पोलन ग्रेन, एंथर से निकलने वाला पोलन ग्रेन किसी स्टिग्मा पे गिरता है तो वो यहाँ से इंटर होके नीचे ओवरी में पहुँच जाता है। ठीक है, अब इन ये जो अच्छा, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि ये जो आपके एंथर्स होते हैं इनके अंदर जो है वो क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, इनमें होते हैं पोलन ग्रेन्स, येलो कलर के बनाते हैं हम लोग ज़रा, इनमें होते हैं पोलन ग्रेन्स। ठीक है, ये पोलन ग्रेन्स जो हैं ये क्या होता है इनके साथ कि ये एयर की वजह से या किसी इंसेक्ट की वजह से या बारिश होती है उसकी वजह से ये जो हैं क्या होता है कि ये यहाँ से यहाँ पे गिर जाते हैं। ठीक है, सही है। आपके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं जो कि आपके एंथर के अंदर मौजूद होते हैं वो यहाँ से यहाँ पे गिर जाते हैं। ठीक है, और जब ये गिरते हैं तो कि जो एंथर्स होते हैं, एंथर्स में पोलन ग्रेन्स होते हैं, और ये पोलन ग्रेन्स जो हैं ये हैप्लॉइड होते हैं। और प्लांट जो है उसमें होता ये है कि ये जो एंथर्स हैं, जो प्लांट के जो एंथर पार्ट होता है उसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, और ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं इनकी ट्रांसफ़र होती है एंथर से स्टिग्मा की तरफ। ठीक है, पोलन ग्रेन्स जो हैं जब एंथर से स्टिग्मा की तरफ गिरते हैं तो ये प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, जब कोई पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे गिरता है तो ये क्या करता है? प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन को स्टार्ट करता है। इस तरह से एक पोलन ट्यूब बन जाती है, पोलन ग्रेन इंटर होता है और उसमें मौजूद स्पर्म्स जो हैं वो भी डिफ्रेंशिएट होते हैं, ये पोलन ट्यूब बनती है। और यहाँ पे बेसिकली ओरिजिनली एक एग मौजूद होता है। ठीक है, यहाँ पे एक एग मौजूद होता है। ठीक है, I should also label this structure. Egg. ये हम अपनी डायग्राम में ऐड कर देते हैं so that ठीक है, और ऊपर की तरफ हम लिख देते हैं पोलन ग्रेन्स। ठीक, सिमिलर कलर के साथ लिखते हैं। पोलन ग्रेन्स। ठीक है, तो ये हैं यहाँ पे एंथर्स के अंदर पोलन ग्रेन्स। एंथर्स के अंदर पोलन ग्रेन्स हैं और ओवरी के अंदर जो है वो एग है। ठीक है, और जब आपके पोलन ग्रेन्स जो हैं वो स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र होते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, ठीक, पॉलिनेशन, ये वाला प्रोसेस जो है ये पॉलिनेशन कहलाता है। जब
पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे होते हैं। ये देखिए मैंने इसी कलर से इस एरो को बनाया है और इसी कलर से जो है वो मैंने पॉलिनेशन का बॉक्स लिखा है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड विद दिस कलर। ठीक है, ओके। अच्छा जी, तो पॉलिनेशन की डेफिनेशन क्या हुई? ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। ठीक है, सही है, इज़ कॉल्ड पॉलिनेशन। ओके, ये तो हमने सारे पार्ट्स डिफाइन कर दिए विद प्रिसाइज डिटेल। अब मेरे ख्याल से किसी को कोई मतलब कन्फ्यूजन नहीं होगा। दिस इज कंप्लीट डायग्राम ऑफ ए फ्लावर, और इसमें ये होता है कि डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावर में इन्वॉल्व होते हैं। और आप देख सकते हैं सेपल्स आर द आउटर मोस्ट, देन कम पेटल्स, देन कम द एंड्रोइशियम और मेल organ, and then in the center is the female organ that is also called gynoecium. एंड्रोइशियम जो है उसकी डिफरेंट पार्ट्स में आ जाता है फिलामेंट, जो कि ये स्टिक है जिसके ऊपर एंथर लगा हुआ है, और एंथर्स के अंदर जो है वो पोलन ग्रेन्स हैं। ठीक है, और जो अच्छा इसी तरह से जो आपका फीमेल पार्ट है उसके अंदर ओवरी है, ओवरी के अंदर एग है, और ये वाला पार्ट जो है ये कहलाता है स्टाइल, और स्टाइल के ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ कॉल्ड स्टिग्मा। एंड जब पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पे गिरते हैं तो इसको हम पॉलिनेशन कहते हैं, और पॉलिनेशन के रिज़ल्ट में जो है आपका जो गिरा हुआ पोलन होता है स्टिग्मा पे वो इंटर होता है, पेनिट्रेट करता है इनटू द स्टाइल, एंड फाइनली वो एग के साथ मिलता है और फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट करता है। ठीक है, अच्छा जी, आप ये कह सकते हैं कि ये जो है स्टेप यहाँ पे जो हो रहा है, मैं थोड़ा सा इसको हम नीचे कर लेते हैं। यहाँ पे हम ये जो स्टेप हो रहा है यहाँ पे येलो कलर का मैं इसको बॉक्स में बनाती हूँ, ये फर्टिलाइजेशन का स्टेप है। तो फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड pollen grain with haploid egg in the ovary is called fertilization. Okay, inside the ovary is called fertilization. ठीक है, हैप्लॉइड पोलन ग्रेन विद हैप्लॉइड एग इन द ओवरी, जब ओवरी में वो दोनों चीज़ें फ्यूज़ करती हैं तो वो क्या हो रहा होता है, बेसिकली फर्टिलाइजेशन हो रही होती है। अच्छा जी, तो वही फर्टिलाइजेशन यहाँ पे अगर मैं आपको हम पिन पॉइंट कर दें तो ये फर्टिलाइजेशन हो रही है। ठीक है, यहाँ पे ओके।